स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो ये नशीले पदार्थ होते हैं जैसे सिगरेट, तंबाकू या गुटखा, ये जानलेवा होते हैं और जो इनकी लत होती है वो एक मीठे जहर की तरह होती है जो उस व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे खराब कर देती है और उसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों की चपेट में ले आकर उसके लिए जानलेवा साबित होती है। और साथियों, अगर सिगरेट की बात करें यानी धूम्रपान की, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये उस इंसान के साथ साथ उसके आसपास जो उसके फैमिली मेंबर है या कोई भी है उस व्यक्ति के आसपास जो धूम्रपान कर रहा है उसको भी ये प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी रहा है यानी धूम्रपान कर रहा है, तो वो उस धूम्रपान से वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का वातावरण है, वायु है, उसको प्रदूषित करता है, उसको भी वहाँ सिगरेट की चपेट से हानिकारक बनाता है, जिस वजह से जो आसपास लोग वहाँ सांस ले रहे हैं उनको भी परेशानी होती है और उन पे भी वो सिगरेट उतना ही असर करती है जितना उस व्यक्ति को नुकसान करेगी। और साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शुद्ध वातावरण में रहना, शुद्ध वायु को लेना हमारा फंडामेंटल राइट होता है, जो हमारा दायित्व भी है कि हम उस वातावरण को शुद्ध रखें। आर्टिकल 21 बताता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह स्वच्छ वातावरण में जिए। तो साथियों, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा दायित्व भी है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें। और अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए हमारे कानून में सजा का भी प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। और जिस वजह से सरकार ने भी कानूनी रूप से पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने को पूरी तरह से बैन किया गया है। और साथियों, आपने देखा भी होगा कि जो पब्लिक एरिया होते हैं, कोई भी पार्क हो गया, होटल हो गया या फिर कहीं भी आसपास आपने देखा होगा कि वहाँ नो स्मोकिंग या नो स्मोकिंग जोन के पोस्टर या बैनर लगे होते हैं। और साथियों, अगर फिर भी कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस जैसे रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, पार्क हो गया या स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ पे कोई स्मोकिंग करता पाया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है, इसके बारे में आज की जानकारी में हम बात करेंगे। साथियों, हम यहाँ आपको बता दें कि पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना यानी धूम्रपान करना बैन होता है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो ये एक अपराध माना जाता है जिसकी सजा आईपीसी के साथ साथ कोटपा एक्ट में भी दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 278 सेक्शन 278 की, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण को दूषित करता है, वायु को प्रदूषित करता है, चाहे स्मोकिंग करके या फिर प्लास्टिक जलाकर या अन्य किसी भी कारण से, जिससे वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ आसपास आ जा रहे हैं, अगर उन लोगों को उससे परेशानी होती है, उनकी हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा करना एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को इस धारा के तहत दंड के रूप में 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, लेकिन ये एक बेलेबल ऑफेंस भी है। और साथियों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि धूम्रपान करना या तंबाकू का सेवन करना हमारी जो जनता है उसके लिए बेहद खतरनाक साबित होता है और देश में प्रतिवर्ष जो लाखों मौतें होती हैं उनका कारण भी यही होता है। और अगर इसके उत्पादन से जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है या फिर रोजगार की उपलब्धियां होती है उनकी बात करें तो भी जो इसके फायदे हैं वो कम है और नुकसान इसके ज्यादा है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत पब्लिक एरिया पर स्मोकिंग बैन होनी चाहिए और इसके अलावा उन प्रोडक्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखना या पब्लिक प्लेस पर बोर्ड लगाना शामिल है। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं कोटपा एक्ट की, यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 की, जिसके तहत जो शिक्षण संस्थान है उनकी जो 100 गज के एरिया है उनके दायरे के तहत जो ये सिगरेट होती है, तंबाकू होते हैं या नशीले पदार्थ होता है, इनको बेचने के लिए बैन लगाया गया है। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट है इनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 2 भाषा में चित्र के साथ चेतावनी लिखने के भी निर्देश है, यानी उसके भी प्रावधान इस एक्ट में है। और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और साथियों, इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2008 में इस एक्ट में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, इसमें जो पब्लिक प्लेस पर जो स्मोकिंग होती है उसको सेक्शन 4 के तहत बैन कर दिया था, और जिसके तहत ऑडिटोरियम हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, पुस्तकालय हो गए, एयरपोर्ट हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, कैंटीन आदि शामिल है। और अगर साथियों कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो हम आपको बता दें कि इस एक्ट के तहत
उस व्यक्ति को 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे कि पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग से जुड़े जो कानूनी प्रावधान है वो क्या कहते हैं। और साथियों, आपको बता दें कि अगर आपको भी कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करता पाया जाता है तो आप उसकी शिकायत इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर रेलवे विभाग या इसके परिसर पर कोई धूम्रपान करता दिखता है तो आप इसकी शिकायत स्टेशन मास्टर या स्टेशन अध्यक्ष को कर सकते हैं। सरकारी या निजी अस्पतालों में कोई धूम्रपान करता मिलता है तो आप उसकी शिकायत चिकित्सक अधीक्षक या प्रशासक को कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के एरिया में मिलता है तो आप पोस्ट मास्टर को इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो आप पुलिस सब इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर या वहाँ के जो सरपंच है, पंचायत सचिव है या मुखिया है, उसको इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस वगैरह पर मिलता है तो आप उसकी शिकायत कंडक्टर या फिर यातायात अधीक्षक को कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी आज की जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।